सो भाई आज खड़ी है मेरे सामने बेनली की तरफ से आने वाली 300i, क्योंकि भाई 300 सीसी में आपको यहाँ पे इनलाइन 2 देखने को मिलता है। वो एक सुपर बाइक वाला साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस करती है। सो भाई जो इस बाइक का साउंड है वो हम जब ओनर आएंगे तब आप लोगों को सुनाते हैं। और मैं आपको तो भाई ये खड़े बाइक के साथ नितिन भाई, ये इनकी बाइक है। नितिन भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे हो? बस भाई, आपने बेनली की 300i ली, मिनी सुपर बाइक आपने परचेज करी, तो भाई आपको कैसा लग रहा है पहले तो आप वो बताओ। तो भाई लग तो बहुत अच्छा रहा है। जैसे मान लो अगर किसी को कम बजट में कोई सुपर बाइक लेना चाह रहा है तो भाई उसके लिए तो वैसे सुपर बाइक नहीं है भाई, लेकिन सेमी सुपर बाइक है। बट भाई एक्शन काफ़ी आते हैं, बंदे रोकते हैं कि भाई रुको, रैव करो, ये करो। तो भाई अभी तक तो मैं काफ़ी खुश हूँ। ये बाइक है वो इनलाइन 2 होते हुए एक इनलाइन 4 वाला साउंड प्रोड्यूस करती है। मैंने काफ़ी सारी बाइकें देखी, जैसे मैंने MT-15 देखी, वो सिंगल सिलेंडर है। MT-15 देखी, R15 V4 देखी। R15 मैंने लेने का सोच भी लिया था, और ड्यूक भी मैंने देखी थी, वो भी मैं ले सकता था। बट जब मैंने इसका साउंड सुना ना भाई, मतलब जब देखते वीडियो आ जाती है ना सामने, तो 600i मैंने देखा था। पर जब मेरे सामने ये आई 300i, तो जब मैंने इसका साउंड सुना ना, मैंने कहा भाई ये तो इनलाइन 2 होते हुए ऐसी आवाज़ कर रही है ना जैसे मान लो इनलाइन 4 वाली आवाज़ है। तो इसीलिए मैं इस बाइक की तरफ गया भाई। इस बाइक को न्यू लेने जाते हो तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 4 लाख रुपीज़। बट नाउ दिस मॉडल हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड फ्रॉम इंडिया। तो मैंने प्री ओन ली है, तो भाई मेरे को ये पड़ गई 2,30,000 के अराउंड। जब आपने ली थी तो आपको पूरी तैयार मिली थी, उसके बाद भी आपने कुछ एक्स्ट्रा उस पर लगा कर खर्चा है, मतलब पैसा आपने? तो भाई सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप कोई भी बाइक ऑन करने जा रहे हो, आपको थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए यार। जब मैं बाइक इसकी टेस्ट राइड लेने गया था ना, तो भाई इसकी ब्रेक पैड इतने आवाज़ कर रहे थे ना, मान लो साइलेंसर से ज़्यादा आवाज़ के ब्रेक पैड कर रहे थे। तो और भी काफ़ी सारी चीज़, जैसे इसका क्लच नहीं दब रहा था, जैसे इसकी चेन ल्यूब नहीं थी, चेन क्लीन नहीं थी। तो ये सब भाई मैंने वहाँ से करवाया है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि भाई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो उसके हिसाब से उन्होंने इस पर काम करवा के मेरे को दिया है। इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या जो है चीज़ें वो खास लगी, कुछ ऐसा जो स्पेशल आपको लगा हो? तो भाई बेनेली तो सबसे पहले बात बता दूं, अपने साउंड के लिए जानी जाती है। साउंड आपने इसका सुन ही लिया कितना बढ़िया है, पावर है। 7,000 RPM के बाद ऐसे बूस्ट करते हैं, मान लो उसके बाद पता चलता है कि भाई ये तो कोई तगड़ी सुपर बाइक या बाइक आप चला रहे हो। और फील भी इसका काफ़ी अच्छा है, थंब इसका काफ़ी अच्छा है, ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। ABS मॉडल के साथ आता है ये। मोनोशॉक सस्पेंशन है। आज तक मैंने भाई ऐसे मोनोशॉक सस्पेंशन किसी बाइक में देखे नहीं है। और मेरे को ये भी थोड़े दिन पहले ही पता चला कि इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। आप देख सकते हो। अच्छा, खुद एडजस्ट कर सकते हैं? हाँ, आप इसको खुद एडजस्ट कर सकते हो रोड के हिसाब से। ये रोटेट होता है? हाँ, रोटेट हो जाता है, ऊपर लॉक भी लग जाता है। ये लो, आप रफ राइडिंग कर रहे हो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लो, स्मूथ कर रहे हो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लो। तो ये सारी चीज़ें हैं। मतलब 5-6 साल से पहले से आ रहा है, बट अब बाइकों में अब देखने को मिल रहा है 2023 के बाद से। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। एक चीज़ और है, हज़ार्ड अब कंपनियां देने लगी है। इसमें देखो 2019 का मॉडल है। अच्छा, ये हज़ार्ड से लगा हुआ था? हाँ, ये देखो, ये भाई 2019 का मॉडल है। तब बेनेली ने 1000 दिया था, और आज की बाइकें अब देने लगी हैं, जो भी देने लगी है BS6 और BS7। हाँ, सारी चीज़ें ये बेनेली पहले से दे रही है भाई। पता नहीं क्या रीज़न की वजह से वो डिसकंटिन्यू होगी, नहीं तो भाई अच्छा काम कर सकती थी अपने मार्केट में। मतलब आपको ये बाइक पूरा सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पे। और इंजन की आपने बात करी, 300 सीसी है। 300 तो मुझे इस बाइक की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आपने परचेज करी है, आपने इसकी नॉलेज कलेक्ट करी होगी कहीं ना कहीं से। हाँ भाई। तो मुझे एक बार एग्जैक्ट बताओ कि इसका इंजन पूरा 300 सीसी है या थोड़ा कम ज़्यादा है? ये पूरा 300 है, आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, 300 सीसी ही बताएगा। यहाँ पे आपको डुअल डिस्क देखने को मिल रहा है। हाँ भाई, ड्यूअल डिस्क है इसमें, प्लस इसमें ड्यूअल चैनल ABS है। तो भाई मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जो भी बंदा बाइक ले रहा है, जो भी अपना फर्स्ट स्टेप ले रहा है बाइक्स में, या सेकंड ले रहा है, कोई भी स्टेप ले रहा है, तो भाई ABS मॉडल लेना। ABS मॉडल की वजह से काफ़ी सारी बाइक, मतलब काफ़ी टाइम पे ऐसी सिचुएशन आती है आपको सडन ब्रेकिंग करनी पड़ती है। तो जब आपके ABS मॉडल होगा ना, तो भाई आपकी बाइक स्किड होने से बच जाएगी। तो ABS स्टैंड्स फॉर एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। जब भी आप सडन ब्रेकिंग करते हो तो इनके ऐसी टेक्नोलॉजी लगी होती है जो 1-2 सेकंड के लिए ना बाइक को बिल्कुल ऑफ कर देती है। वो आपको पता नहीं चलेगा, जब आप चला रहे हो तो आपको ब्रेकिंग में पता चलेगा, हल्का सा झटका फील होगा। तो भाई उसी टाइम आपकी बाइक स्टेबल हो जाएगी और वो ABS ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो जो माइलेज है वो उसका थोड़ा हम बात करें? हाँ भाई, माइलेज तो देखो, ये हम डिसएडवांटेज में भी कवर कर सकते हैं। पहले टैंक का साइज बता दो आप। भाई इसका टैंक का जो साइज है, जो कंपनी क्लेम करती है, दैट इज 16 लीटर। और मैंने जो उसमें खुद पेट्रोल डलवाया वो 14 लीटर के आसपास डलवाया है। 1 लीटर इसमें पहले से भी होगा, तो 15 लीटर, 14.5 से 15 लीटर इसमें आ जाता है। बाकी कंपनी जो क्लेम करती है वो 16 लीटर करती है। वो मैंने फुल टैंक इसका फिल करवाया था, उसके हिसाब से मैंने माइलेज अपना कैलकुलेशन किया है। तो भाई माइलेज इसकी कम है, 20 तक ही दे देती है, क्योंकि इसमें हमने लगवा रखा है SC प्रोजेक्ट। तो इस वजह से भी थोड़ी माइलेज ड्रॉप हो जाती है भाई। तो अभी मेरे को 20 की एवरेज है, 19, 20, 21 की एवरेज ऐसे दे देती है ये। भाई अगर तुम स्पोर्ट्स बाइक में स्टेप ले रहे हो तो भाई माइलेज मिलेगा तो सोच रहे हैं मत। टॉप स्पीड जरा एक बार बताना आप।
सो भाई इसकी मैंने ऑनलाइन काफ़ी सारी वीडियो देखी है टॉप स्पीड की, तो 170 बंदों ने क्रॉस कर रखी है, 165, 175। तो भाई मैंने अभी इसको रिसेंटली राइड रिव्यू किया है इसका, तो उसमें मैंने 105 तक की टॉप स्पीड में इसको ले गया था। उसमें भाई मैं इसमें और ऐड ऑन कर देता हूँ, जीरो वाइब्रेशन है। जितनी मैंने चलाई है मैं उतनी बता रहा हूँ, हो सकता है उसकी ज़्यादा स्पीड में वाइब्रेशन आए, बट 100-110 तक भाई जीरो वाइब्रेशन। सिटिंग पोस्चर में कोई दिक्कत नहीं है, सीट की जो पोर्शन है कोई दिक्कत नहीं है। राइडर की तो कुशनिंग ठीक है, कुशनिंग और पोर्शन जो पिलियन का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा सीट पोर्शन थोड़ा कम लगता है मेरे को। बाकी वाइब्रेशन जीरो है, ग्रिप इसकी काफ़ी अच्छी रहती है, आपको बाइक कॉन्फिडेंस देती है कि भाई भगाओ मुझे। तो 100-110 तक मैंने इसको भगाई है, उसके बीच मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई भाई। जो आपको लग रहा हो इस बाइक में नहीं होना चाहिए था, ये आपको 2019 के हिसाब से बताया ना, क्योंकि आज 2024 चल रहा है। हाँ। 2024 बहुत अपग्रेड हो गया है, तो 2019 में कुछ ऐसी चीज़ें जो इस बाइक में डल सकती थी, बट आपने कहा कि हाँ नहीं डली हुई यहाँ पे, तो उसका थोड़ा सा आप बताओ मुझे। भाई देखो फीचर में तो देखो काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं। जैसे मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो भाई इसमें गियर इंडिकेटर नहीं है, वो कई बार थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। कई बार मेरे को क्या करना पड़ता है, सारे गियर में छोटे करता हूँ, फिर देखता हूँ कौन से गियर में चल रही है। और इसका मीटर कंसोल चेंज हो सकता था, बट वही बात है अभी की बाइक नहीं है, तो हम ये सारी बातें करके कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, मीटर कंसोल को हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि TFT डिस्प्ले तो 2017 से बाइक्स में आ रही है 400 सीसी के आसपास। वो प्राइस इसका 4 लाख है, तो TFT तो होना जरूरी था। होना चाहिए, बट वही है ना, बाइक जहाँ आपको इतना कुछ दे रही है वो कहीं ना कहीं वो कटौती और यहाँ पे ABS के लिए कोई बटन भी था शायद। ABS के लिए ये वाला बटन है भाई, यहाँ पे अलग से दे रखा है, आप ऑन ऑफ कर सकते हो। TFT से मुझे याद आया कि अगर TFT डिस्प्ले होती तो वहाँ पे बटन के थ्रू ABS ऑन ऑफ हो जाते हैं। हाँ। बट यहाँ पे TFT डिस्प्ले नहीं था, तो उस फीचर को लाने के लिए यहाँ पे बेली ने एक ABS ऑन ऑफ का बटन दिया है। हाँ भाई, तो मतलब अगर आप ये बाइक राइड करें तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा ABS ऑन है नहीं है। हाँ बिल्कुल भाई, कभी मैं तो ऑन ही रखता हूँ यार, ऑन ही रखनी भी चाहिए, रखना ही चाहिए। कभी गलती से सडन ब्रेक मारनी पड़ गई तो फिर तो दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो एक TFT डिस्प्ले हो गई, एक डिसएडवांटेज ये हो गया, वो हो गया। और एवरेज भाई 20 की है, 19-20 की एवरेज है, एवरेज थोड़ी बढ़ सकती थी, बट ठीक है जैसे हमने बात करा थोड़ा फन है, बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और डिसएडवांटेज में भाई जो मेरे को एक जो सबसे बड़ी इसकी डिसएडवांटेज लगती है वो भाई हीटिंग इशू है। मतलब 300 सीसी की बाइक मुझे लगता नहीं इतना हीट करती होगी, मतलब जितनी बाइक मैंने राइड करी है। हाँ हीट प्रोड्यूस करती है यार ये, और मतलब ऐसे नहीं करेगी जैसे मान लो खुले रोड पे नहीं करती है। जब मान लो आपके आसपास थोड़ा ट्रैफिक हो, सिटी एरिया बेसिकली आप चला रहे हो, तब वहाँ पे आपको हीट प्रोड्यूस करती है। और कल तो भाई मैं इसको शॉर्ट्स में चलाने ले गया था, तब तो भाई ज़्यादा ही हीट हो रही थी, तो पता चल गया भाई शॉर्ट्स में नहीं चलानी है। वैक्सिंग हाँ इतना ठीक है, इतनी बुराई कर ली वो होता है। नहीं यार वैसे सही बताऊँ तो देखो बेनेली कोई मेरे घर की कंपनी नहीं है, मेरे पापा की कंपनी नहीं है, जैसे मैंने ऑलरेडी 1-2 वीडियो में बोल चुका हूँ। तो भाई अगर जो इसमें खराबी मुझे लगी वो मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया मीटर कंसोल है, गियर इंडिकेटर नहीं है, और एवरेज थोड़ी बढ़ सकती थी, हीटिंग इशू कम हो सकता था। बस अभी तक तो भाई मैंने यही इसमें डिसएडवांटेज जो फील करी है, उसके अलावा तो भाई मेरे को कोई नहीं लगी, मज़े ही मज़े है। किसी को कुछ पूछना हो तो भाई नीचे कॉमेंट कर देना, मैं खुद कॉमेंट कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। भाई जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था इसका साउंड, वो मैं सुना देता हूँ। और मैं आपको बता देता हूँ भाई इसमें लगा है SC प्रोजेक्ट ओरिजिनल, और इसकी कॉस्ट अराउंड होती है 30 से 35 हज़ार रुपये। तो मैं इसको आवाज़ सुना देता हूँ। भाई काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जाता है वैसे। तो भाई बाकी TFT को अगर हटा दे तो भाई ये जो बाइक है भाई सुपर बाइक से कम नहीं है, मिनी सुपर बाइक, सेमी सुपर बाइक, कुछ भी आप कह लो, जो भी आप नाम देना चाहो। बट हाँ अगर आप ये बाइक परचेज कर रहे हो तो भाई आपके मजे होने वाले हैं 2.5 लाख। I lost too much, that's why I've been falling the earthquakes. I lost too much.